नमस्कार। हमारे बीच आचार्य भक्ति श्री, जो किसी परिचय के मोहताज सच में नहीं है, इतने कम उम्र में समाज और देश के लिए समर्पण, नेशन फर्स्ट और नेशन कैसे बचेगा, बेहतर कैसे होगा, उसके लिए गौ माता, सबकी माता, विश्व की माता और उसकी सुरक्षा हम आप क्या करेंगे। ऊपर वाले माध्यम बना के भेजे हैं, उनके वजह से हम लोग हैं। तो क्यों ना हम लोग एक समर्पण के साथ, एक सहयोग जुड़ के, एक नीति पे जो हम लोग काम कर रहे हैं उस नीति के लिए जुड़ते हैं इस अभियान में, और एक संकल्प के साथ गौ सम्मान आह्वान अभियान कोई किसी संस्था, किसी पार्टी से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ समर्पित लोगों के साथ एक समूह बनाया गया है जो समाज को बदलाव के लिए, निरोग समाज के लिए, शांत समाज के लिए, सुशिक्षित समाज के लिए। ये तभी संभव है जब हम जड़ से जुड़ेंगे, और जड़ में बिना गौ माता हम लोग जड़ से नहीं जुड़ सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे गौ मातरम। आज हम सब जानते हैं कि हम सब ऐसी धरती के उस क्षण पे हैं, मोड़ पे हैं, जहाँ जल संकट आने वाला है, आ चुका है, आने वाला क्या है, आगामी विश्व युद्ध जल संरक्षण के लिए होने वाला है, जल के लिए होने वाला है। एक दूसरे को लोग मारने वाले हैं एक पानी के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। और ये वेदों ने, शास्त्रों ने और वैज्ञानिकों ने भी, अभी पूरा रिसर्च चल रहा है, हम आप नंदी को क्यों खेत में डालते थे हल जोतने के लिए, क्योंकि उनसे, उनके गोबर गोमूत्र जो खेत में जाता था, उस गोबर से जो जल का संरक्षण होता था। आज 4 लीटर आप पानी देते हैं तो भी खेत का पोषण नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन उस समय जब गोबर गोमूत्र उनके द्वारा दिया जाता था, नंदी के द्वारा, तो जो 2-4 लीटर पानी से काम चल रहा है वो 2 लीटर से चल जाता था। तो हम और आप बहुत बड़े साजिश के शिकार हुए हैं। किसके? मानसिक गुलाम। शारीरिक भले ही हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन मानसिक ऐसे हमें गुलाम बनाया गया श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के नाम पे, कि श्वेत क्रांति के नाम पे देसी नस्ल को हटाया गया, जर्सी को लाया गया, जो उसका दूध जहर है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, हम भी पता है, मुझे स्वयं अनुभूत है। ऐसा नहीं कि मैं जन्म से ही देसी और जर्सी में अंतर समझ गई। मैं स्वयं 7 वर्ष पूर्व डॉक्टर साहब आपको पीती थी जर्सी गाय का दूध। एक व्यक्ति सज्जन व्यक्ति आए, बोले आप छोड़िए, आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। और सचमुच मैंने छोड़ा, घुटने का दर्द मेरा बिल्कुल आज ठीक है, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि जो देसी गौवंश है वो भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ हमारा सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ी अमूल्य निधि है। और आज इनको इतना तरपा के मारा जाता है, काटा जाता है, और हम मौन है। ये मौन समझिए बहुत विनाश का कारण बनने वाला है हमारे और आपके लिए, क्योंकि देसी गौवंश अपने लिए कभी जीते ही नहीं है। बस आपको छोटा सा, बस कहते हैं कि छोटा हमें घास खिला दो, घास वो भी सूखा घास, है ना, मन है तो हरा घास खिलाओ। हरा और सूखा घास खा के वो आपको बेशकीमती गोबर और गोमूत्र दे रहे हैं। ये देखिए, मैंने जो ये धारण किया, ये गोबर की माला है। इसका चमत्कार नहीं, इसका विज्ञान है कि जो ये गोबर की माला धारण करता है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, सीने में दर्द रहता था एसिडिटी के कारण, आज वो दर्द मेरा समाप्त है। इसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि कहा जाता है कि गोबर को आप जलाओ तो उसमें कितने टन ऑक्सीजन निकाल। तो इस माला को फेरने की जरूरत नहीं है, कोई बस पहनने की जरूरत है, पहनिए बस। ये साइंटिफिक भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बस पहनना है। लोग माला पहन के दिखाते हैं कि हम बाबा हैं, लेकिन इस माले में वो गुण है। बिल्कुल, और इसलिए इसको मैंने बाहर रखा है कि मैं सबको जाके यही जागृत कर रही हूँ कि गोबर की माला पहनने के आपके अनेक ज़्यादा फायदे हैं। सबसे पहले जो सीने का दर्द है, जो आपका जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब आपके दूर रहती है। इसको बस पानी में नहीं भिगाना, क्योंकि गोबर की है, इसलिए बस उतार लेना है समय पे। आज गोबर का एंटी रेडिएशन चिप बनाया जा रहा है, गोबर का मोबाइल स्टैंड। आज जो रेडिएशन को 0.00 करता है, वो एकमात्र देसी गौवंश का गोबर है। तो इतने सारे लाभ है देसी गौवंश के गोबर गौमूत्र से, और गोबर गाय की उपस्थिति से ही लाभ ही लाभ है। लेकिन जीवित हम उनको छोड़े तब तो। ऐसे अमूल्य निधि को तरपा तरपा के मारा जा रहा है, और इसके लिए पृथ्वी रो रही है, पूरा वायुमंडल रो रहा है। तो सच मानिए कि एक दिन आप भी रोएंगे, आपके बच्चे भी रोएंगे, आने वाली पीढ़ी हमें गाली देने वाली है, थूकने वाली है हम पे, कि हमारे पूर्वज इतने अपने भोग में तल्लीन थे, खाने पीने सोने में, कि हमारे लिए ऐसी धरती छोड़ के गए जहाँ जल
पीने को तक नहीं है, जहाँ शुद्ध वायु नहीं है, जहाँ गौ माता को जब बचाने की बारी आई थी, गौवंश को बचाने की बारी आई थी, उस समय ये लोग अपने नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज में लगे हुए थे। तो इसके लिए आप सबसे निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी हम पे गाली ना दे, थूके ना हम पे, तो कृपया बच्चों के लिए पैसे का सेविंग मत कीजिए, है ना, क्योंकि कहता है शास्त्र कि अगर कुपुत्र है तो भी क्यों धन अर्जना, और सुपुत्र है तो क्यों धन अर्जना। सुपुत्र है तो जान जाएगा कमाने का तरीका, कुपुत्र है तो धन को डुबो देगा वो। धन मत रजिए, उनके लिए धर्म और ये पर्यावरण रजिए, क्योंकि उसी से वो सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक जीवन जी पाएंगे। तो इसीलिए आप सब ये गौ सम्मान आवाहन अभियान से जुड़िए। 27 अप्रैल को कुछ नहीं करना है, अपने अपने घर से निकल के हर अनुमंडल पे एक प्रचारक बनाया जा रहा है, और उन अनुमंडल प्रचारक से आप जुड़िए। उनसे जुड़ के अपने घर से निकल के आधा दिन का अवकाश लेना है और 10,000 प्रार्थना पत्र देना है। अपना आप तय कीजिए कि हम अपने साथ 10 लोगों को जोड़ेंगे, वो उन 10 लोगों को जोड़ेंगे, तो ऐसे ना जाने आराम से 10 क्या 20,000 लोग भी जुड़ जाएंगे। अभी हमारे पास शेष 50 दिन बाकी है, तो अभी से गौ सम्मान आवाहन अभियान, इसका मिस कॉल नंबर है 9067777323। इस पर आप मिस कॉल करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, नहीं तो फिर आप इसका व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8239711008। जब आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारा डिटेल आ जाएगा। इसका वेबसाइट भी है, इसका यूट्यूब चैनल भी है, और सबसे बड़ी बात है इसमें किसी संस्था का नाम नहीं है। अभी तो मैं आई हूँ पॉडकास्ट में क्योंकि हाँ आवश्यक है आप लोगों को बताना, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि अपना फोटो नहीं चमकाना है, यहाँ गौ को सम्मान दिलाना है, न स्वयं को सम्मान दिलाना है, न किसी व्यक्ति विशेष को। यहाँ एकमात्र, इसलिए इसका जो बैनर भी बनता है डॉक्टर साहब, उसमें एकमात्र हमारी प्रधान संरक्षिका गौ माता नंदी बाबा रहते। कोई डोनेशन नहीं देना है, नो डोनेशन। अगर कोई डोनेशन करता हुआ पकड़ा जाता है तो इस नंबर पे आपको शिकायत करनी है। तो क्यों? क्योंकि केवल एकमात्र लक्ष्य रहे कि हम सब गोवंश को बचाएं, किसी भी उस प्रतिबद्धता उसको ना लेते हुए, बस जन जागृति हो, इसके लिए अभियान किया गया है। तो आप भी जुड़ सकते हैं, और जो बताया गया है वो नंबर भी आपको मेंशन किया जाएगा, जरूर जुड़ें। किसी संस्थागत, किसी राजनीति, किसी जात पात से नहीं, सिर्फ नेक अपने देश को बेहतर देश बनाने के लिए, अपने अतीत को अपनाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग, चाहे वो हम हैं, आप हैं, या हमारा भारतवर्ष है, अभी अगर अमेरिका वाले को पता चल जाएगा ना कि ये माला से ये होता है साइंटिफिक, तो वो पेपर तैयार कर लेते हैं। हम बातों में रह जाते हैं, वो हल्दी पेटेंट करा रहे हैं, गौमूत्र पेटेंट करा रहे हैं, अब गोबर का माला भी पेटेंट करा लेंगे। तो कृपया इसे अमेरिका कभी मत भेजें इस न्यूज़ को, इसलिए कि हमारे अच्छी चीज़ों को अमेरिका अपना रहा है। आज धोती साड़ी पहनना शुरू कर दिया अमेरिका, और हम लोग कोट टाई लगा के यूज़ कर रहे हैं। तो बेहतर चीज़ जो है ना, साइंस का जो ब्लेसिंग है उसको आप अपडेट करें। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं मोबाइल यूज़ मत कीजिए, लेकिन इतना यूज़ कीजिए जो आपको 5 दिन में मैसेज जाता था 1 दिन में जाए, लेकिन आप 5 घंटे रील्स में ये लेके समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि वक्त के सांचे में ढलना सबको आता है, वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात बने। हमेशा एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य किस लिए जानवर से अलग है, तो ज्ञान को बांटना सीखे। कभी ना कहीं हमारे पूर्वज कुछ ऐसे चीज़ों को बांट नहीं पाए कि उसे बता देंगे तो मेरे से ऊपर चला जाएगा। बांटने में कभी कमता नहीं है। मैं 10,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा रिवीजन 10,000 बार हो रहा है। एक एक को बताता हूँ तो कैसे वो मेरा गुरु हो जाएगा। लेकिन बताने के बाद अगर वो कुछ बनता है तो खुशी आपको मिलेगी कि मेरे बताने के वजह से हुआ। एक माध्यम बनकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कोई संस्था नहीं है, मुझे लगता है विश्व का ये पहली संस्था है जो संस्था नहीं है, और कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष नहीं है। नंदी बाबा इसके जो हैं अध्यक्ष हैं। और मैं अपने लाइफ में पहली बार ऐसा योजना देखा हूँ, नीति देखा हूँ, जो एक बेहतर नीति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो जरूर जुड़िए, और हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे स्टूडियो में आए और हम लोग मिल के हम संकल्प लेते हैं आपके साथ, इसको करते हैं। और ये नंबर मेंशन कर रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए। किसी भी तरह का सॉल्यूशन हम लोग मिल के करते हैं,
और अच्छे लोगों का एक जमावड़ा बनाते हैं, नेकी का नेटवर्क बनाते हैं। बहुत बिजनेस किए, बहुत पैसा कमाए, लेकिन संतुष्टि नहीं है। आज लोगों के पास करोड़ों रुपया है, सुकून नहीं है, क्योंकि उनके पास गौ माता नहीं है। जुड़ते हैं। जय नमस्कार। गौ माता।